भाई, जिंदगी में कभी कभी ऐसा पल आता है जब आंखें जो देख रही होती हैं, दिमाग उसे मानने से मना कर देता है। आज वही फीलिंग आई। प्रभास, वही प्रभास जिसे बाहुबली में भगवान माना, कल की में पसंद किया और सलार में जिसने थिएटर हिला दिया। और फिर सवाल उठता है, भाई, राजा साहब सच में प्रभास ने चुनी है या किसी ने गलती से उनका हमशक्ल साइन करवा लिया? क्योंकि दिल मानने को तैयार नहीं है कि यह वही इंसान है जो इतनी बड़ी गलत चॉइस कर सकता है। फिल्म का रिव्यू बाद में। सबसे पहले प्रभास को अपनी टीम से एक सवाल पूछना चाहिए, भाई, तुम दुश्मन हो या दोस्त? क्योंकि ऐसे स्क्रिप्ट अगर प्रभास तक पहुंच रही हैं तो ये स्टार को चमकाने नहीं, धीरे धीरे बुझाने का काम कर रही हैं। प्रभास जैसे एक्टर को अगर गलत प्रोजेक्ट्स में डाल दिया गया ना, तो वही लालटेन बन जाएगी जिससे पूरा करियर जल जाएगा। और हां, एक रिक्वेस्ट है, संदीप रेड्डी वांगा को यह फिल्म गलती से भी मत दिखाना। स्पिरिट बाद में आएगी, पहले बेचारे की चीख निकल जाएगी। साल ठीक से शुरू हुआ भी नहीं था और हमें शायद 2026 की सबसे कमजोर फिल्म मिल गई हैगी। नाम है द कैसन राजा साहब, नाम में राजा और काम चोरों वाला। जिस सीन को बेच बेच कर ट्रेलर में दिखाया गया, वही सीन थिएटर में गायब। मतलब भाई, बुरे गाने चलेंगे, पर जिससे थोड़ी उम्मीद थी वो काट दिया। इतना बड़ा धोखा। आज सच में लगता है आदि पुरुष को हमने बेवजह कोसा। राजा साहब के सामने तो उसे ऑस्कर के लिए भेज देना चाहिए। अब कहानी सुन लो, क्योंकि मेकर्स ने तो कहानी का हाल ऐसा किया है जैसे केक दिखाकर सूखा बिस्किट थमा दिया हो। 500 रुपए का नोट, एक मरे हुए आदमी की अस्थियां, जंगल के बीच एक रहस्यमयी हवेली, दिमाग का डॉक्टर और 60 साल पुराना मिसिंग केस। इन सबको जोड़ता है एक लड़का, राजा साहब, जो अपनी भूलने की बीमारी से जूझती दादी को खुश करना चाहता है और उन्हें उनके 60 साल पहले गायब पति से मिलवाने का सपना देखता है। अब दादाजी कोई आम इंसान नहीं है भाई, इंसान कहें या कुछ और, क्योंकि जंगल में महल बनाकर पूरी दुनिया छोड़कर 60 साल अकेले रहना नॉर्मल तो नहीं है। जहां एक अधूरी लव स्टोरी होनी चाहिए थी, वहां भाई साहब को मिल गया पूरा गणित 3 हीरोइनों का प्रेम। और यहीं से फिल्म फिसल जाती है। आप ये मत सोचो कि रोमांस कैसा है, आप ये सोचने लगते हो, भाई, ये भूत यहां आया कहां से और अचानक सेठ बाहुबली जैसा क्यों लगने लगा। 3 घंटे की फिल्म में 3 सेकंड भी ऐसा नहीं लगता जो असली हो। सब कुछ ग्रीन स्क्रीन, सब कुछ नकली। दिल करता है काश कोई डुप्लीकेट प्रभास ही ले आते, कम से कम असली वाला इस बेइज्जती से बच जाता। नकली फिल्म, नकली इमोशन, नकली ट्रीटमेंट। डायरेक्शन ऐसा लगता है जैसे फिल्म नहीं, कॉमिक स्ट्रिप की रफ कॉपी चल रही हो। जितना टाइम हीरोइनों के कपड़े चुनने में लगाया, अगर उसका 10% भी कहानी पर लगाया होता तो जनता के साथ यह हादसा नहीं होता। और प्रभास से जो इस फिल्म में करवाया गया है, उसे एक्टिंग नहीं कहते भाई, वो गुनाह है। यह बात कोई हेटर नहीं, एक फैन दिल से कह रहा है। फिल्म का असली विलेन वही है जिसने ये सब सीन्स पास किए। राजा मौली ने प्रभास को पैन इंडिया बनाया और यह फिल्म उन्हें वापस पीछे खींचने का काम कर रही है। अब एक सवाल संजय दत्त फिल्म में क्यों है? डराने के लिए? इंटरेस्ट के लिए? भाई, न डर है ना असर। उल्टा उन्हें ऐसे रोल में देखकर बुरा लगता है। कॉमेडी की तो बात ही मत करो, खासकर हिंदी डबिंग डायलॉग्स सीधे कानों पर हमला करते हैं। 3 हीरोइंस और तीनों का कहानी से लगभग कोई लेना देना नहीं। अगर पूरा रोल हटा दो तो फिल्म को फर्क ही नहीं पड़ेगा। रोमांस कम, मजदूरी ज्यादा लगती है। 3 घंटे की यह फिल्म अगर कोई बिना थके देख ले, क्योंकि दिल हो या शीशा, ऐसी फिल्म से टूट ही जाता है। बाकी फिल्मों में कमियां ढूंढनी पड़ती हैं, लेकिन राजा साहब में पॉजिटिव ढूंढना पड़ता है, और वो मुझे तो नहीं मिला। रेटिंग 5 में से 1, ऊपर से पार्ट 2 का ऐलान। भाई, अगर 1% भी चांस है कि वो बने तो दुनिया आज ही खत्म कर दो, कम दर्द होगा। फिल्म 0, एक्टिंग 0, स्टोरी 0, डायरेक्शन 00। और जो लोग इस फिल्म की तारीफ कर रहे हैं, भाई, आपको सलाम। दिन में 5 बार देखो, टिकट मैं करवा दूंगी। टेक केयर भाई।